बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नेशनल एमडी कैट 2021 के हवाले से। उसमें जो नया पोर्शन ऐड किया गया है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पर, तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है और पीएमसी ने इस हवाले से जो गाइडलाइंस दी हैं उनके मतलब आपको आगाह करेंगे। और इसमें जो है अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन से हमारे पास जो है वो टोटल 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो इससे पहले जो था वो टोटल 200 एमसीक्यूज होते थे, लेकिन अब लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं, तो लिहाजा 210 टोटल जो है एमसीक्यूज होंगे नेशनल एमडी के। अब हम बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या में जो है लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से किस किस्म के सवालात आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो वैल्यूएट करते हैं एबिलिटी टू एनालाइज, एवेलुएट एंड कंप्लीट आर्गूमेंट्स एज दे अकर इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन जो हैं वो बेस्ड होंगे शॉर्ट आर्गूमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज पर। तो कुछ टाइप्स दी गई हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की, जिनमें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज है, लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है और कॉज ऑफ एक्शन है एंड कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये 6 मुख्तलिफ टाइप्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की, जिसके जो एमसीक्यूज हैं वो एमडी कैट में आ सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन तमाम को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है जी वो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग एक प्रोसेस है ऑफ एवेल्युएशन विच यूजेस लॉजिक टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल बिलीफ। तो इसके हवाले से अगर हम सिंपल क्वेश्चन देखें तो हदायत जो दी गई हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज देन डिसाइड whether the three statements below are true, probably true, insufficient data to say true or false, probably false or false, based purely on information in the text। यानी हमने जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है वो पढ़ना है, उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं वो ट्रू हैं या प्रोबेबली ट्रू हैं, और या फिर हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा है, या फिर प्रोबेबली फॉल्स हैं, या मुकम्मल तौर पर फॉल्स हैं। तो आगे जो पैराग्राफ है वो दिया गया जी, Emma's company has been successful for the past 5 years. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city। तो इस तरह का क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के पर आएगा हमारे पास। तो हमने उसे पैराग्राफ को रीड करके फिर उसकी स्टेटमेंट्स को रीड करके उसका आंसर करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप है वो लेटर एंड सिंबल सीरीज है। लेटर एंड सिंबल सीरीज आर सिक्वेंशियल order of letter numbers or both arranged such a way that each term in the series is obtained according to some specific rule। These rules can be based on mathematical operations, place of letters in alphabetic orders। आगे हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया गया कि लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न, सिलेक्ट करेक्ट पैटर्न। यानी हमने जो पीछे पैटर्न दिया गया है सिंबल का, वो उसे सीक्वेंस दिया गया है, उससे को फॉलो करते हुए हमने जहाँ पर हमसे ऑप्शन पूछा गया है उसमें हमने करेक्ट जो है वो सिंबल पुट करके हमने उसको सीक्वेंस को पूरा करना है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि इस सिंबल का नाम क्या है। वैसे अगर हम देखें तो अगर हम इसको ई कर लें फॉर एज ए रिप्रेजेंट, तो इसे अगर हम एम कह लें, इससे जो नेक्स्ट सिंबल है, तो पहले देखें ई के दरमियान, दो ई के दरमियान जो है एम वाला एक एम टाइप जो है सिंबल है, फिर नेक्स्ट जो है वो तीनों एम टाइप सिंबल्स आ जाती हैं, फिर जो है ई साइड पे है और जो है डब्ल्यू टाइप जो है सिंबल है। देन अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल आएगी तो उसमें हमारे पास जो है तीनों डब्ल्यू टाइप सिंबल्स ही आएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला आई थिंक जो है वो राइट होगा अगर हम पीछे वाले सीक्वेंस को फॉलो करें। तो ये लेटर एंड सिंबल सीरीज का क्वेश्चन था। इससे अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है जी वो लॉजिकल डिडक्शंस का जो है वो क्वेश्चन आएगा। लॉजिकल रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच स्टेटमेंट एंड रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन अ प्रिसाइज मैनर टू मेक कंक्लूजन दैट आर मीन
by the statement and the relation. Logical deduction is a type of reasoning. It assesses a candidate's ability to use structured thinking to deduce from a short passage which of a number of statements is the most accurate response to a posed question. तो लॉजिकल डिडक्शन का बेसिकली मकसद है कि हमें एक पैराग्राफ दिया गया होगा जिसमें से हमने जो है एक शॉर्ट जो है स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए उसका एमसीक्यूज का जो है वो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सैम्पल क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक पैराग्राफ है जहाँ बताया गया कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स G, J, B, E, T and Z. These their professions are teacher, writer, actor, singer, dancer and lawyer, but not respectively in the same order. यानी रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में उनके प्रोफेशन नहीं है। जी जो है वो एक टीचर है, जी जो है वो डांसर है, बी जो है वो नीदर राइटर नॉर एक्टर, और इधर इज ई जो है वो नीदर सिंगर नॉर लायर, टी इज एन एक्टर और जे इज अ लॉयर। From the information given above, try to answer the following question. Which among them has a profession of lawyer? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास उन्होंने बताया कि जे जो है वो लायर है, तो प्रोफेशन जो है वो जे का लायर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप है वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स की है। लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर पजल्स विच रिक्वायर पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग स्किल, मीनिंग दे नीड टू लुक एट डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट एन आंसर। आगे हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन दिया गया है, यानी लॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन टाइप होगी उसमें हमें डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को देखते हुए एक आंसर को ढूंढना है। तो सैम्पल क्वेश्चन में हमारे पास है जी, सैम्पल क्वेश्चन है जी, अ लुllaby इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोजेज आर एपिक्स। तो यहाँ पर 3 कंक्लूजन निकल कर आते हैं जी, सम प्रोजेज आर सॉन्ग्स, सम एपिक्स आर लुllabies एंड सम सॉन्ग्स आर लुllabies। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है इन द अबव केस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन यानी ओनली थर्ड वन कंक्लूजन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज यही जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोर्स ऑफ एक्शन टाइप क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉलो अप एंड फर्दर एक्शन इन this in the regard to the problem, policy, etc. On the basis of the information given in the statement to be true, test takers should decide which of the suggested courses of the action logically follows for pursuing. यानी कोर्स ऑफ एक्शन एक ऐसा स्टेप या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिसकी बेस पर हम किसी भी प्रोसीजर में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें या फर्दर एक्शन जो है प्रॉब्लम के रिगार्ड में ले सकें। तो हमारे पास सैम्पल है जी, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर, सो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। तो ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है। तो अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन हैं जहाँ पर हमें बताया गया कि सिर्फ पहला जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट है या सिर्फ दूसरा है, और पहले और दूसरे में से कोई भी हो सकता है, या फिर पहले और दूसरे में कोई नहीं है, या फिर दोनों ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो है ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिसके बेस पर हमें किसी भी प्रोसीजर में जो इम्प्रूवमेंट कर सकें, फॉलो अप कर सकें या फर्दर एक्शन जो है इन द रिगार्ड टू द प्रॉब्लम या पॉलिसी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो ई है वो दोनों ही, यानी ऑप्शन ई में लिखा है कि इफ़ बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी दोनों ही जो है कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो फॉलो करने चाहिए। यानी वापडा को जो है वो पावर थेफ्ट में बिजली चोरी के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है मोर पावर जो है यानी ज़्यादा बिजली पैदा करनी चाहिए। तो दोनों ही कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं। आगे जो हमारे पास जो है क्वेश्चन टाइप वो कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग मेक समथिंग एल्स हैपन, यानी किसी एक चीज़ के करने से जब दूसरी चीज़ हो तो हम उसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years,
यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है एवरेज यानी मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लास्ट 2 ईयर्स में राइज हो रहा है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कि पाकिस्तानी जो इकॉनमी है हैज़ बीन शोइंग आ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, यानी पाकिस्तान इकॉनमी में जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो 5 ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स जो हमें ऊपर दी गई हैं पहली और दूसरी, इसमें से कौन सा इफ़ेक्ट है और फिर उसका कौन सा काज है और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तानी इकॉनमी हैज़ बिन शोइंग ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ये कॉज होगा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इम्प्रूव हुआ है लोगों का वो उसका जो है इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफेक्ट। तो इस तरह जो है वो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के जो हैं मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 10 MCQs होंगे एमडी कैट में जिन्हें हमने हल करना होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए माजरत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।